राउंड नंबर 6, लेक्चर नंबर 3, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एसोफेगस के बाद स्टमक और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा है। सबसे पहले ड्यूडेनम, उसके बाद जियोजिनम, इसके बाद इलियम। जो ड्यूडेनम है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और फर्स्ट 10 इंचज़ पे कंसिस्ट कर रहा होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पे। इसमें बहुत ज़्यादा जो डाइजेशन है वो ओकर होती है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़, इसमें 3 तरह की सिक्रीशंस होती हैं, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद है जियोजिनम। इसमें इसकी जो लेंथ है 2.4 मीटर है। आफ्टर डाइजेशन वो सारा मटेरियल जो ऊपर डाइजेस्ट हो चुका है उस सब की जो फर्दर जो डाइजेशन है वो जियोजिनम करेगा, लाइक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमारे पास इलियम है जो 3.5 मीटर लॉन्ग है। अब हम सबसे पहले ड्यूडेनम को डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूडेनम में 3 तरह की सिक्रीशंस आती हैं। जो फर्स्ट वन है बाइल, सेकेंड वन इज़ पैंक्रियाटिक जूस एंड द थर्ड वन इज़ इंटेस्टाइनल जूस। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है, अगर हम बात करें बाइल की, तो ये फ्रॉम लीवर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड थ्रू इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड वगैरह। तो जो बाइल है ये लीवर से आता है, एक कह लें लीवर से आता है ये पिगमेंट, और इसने बदले में क्या करना होता है कि जो लिपिड हैं उनकी डाइजेशन वगैरह करनी होती है। और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाज से आता है, उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। उन तीनों का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और लिपिड को ब्रेक डाउन करना। थर्ड वन इज़ इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल वॉल से आता है और उसका काम क्या है? ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड, मतलब जितनी भी फूड है उसकी कंप्लीट डाइजेशन करना इंटेस्टाइनल जूस का काम है। उसके बाद जो सारी डाइजेशन होने के बाद जो मटेरियल है ये एंटर हो जाता है जियोजिनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें क्या होता है कि वो वाली प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट जो ऊपर डाइजेस्ट नहीं हुए उनकी फर्दर डाइजेशन जियोजिनम में होती है। उसके बाद है इलियम। इलियम में क्या होता है कि जो सारी डाइजेशन ऊपर हो चुकी है उसमें से अगर कोई फूड रह भी गई है, वो कोई अनडाइजेस्टेड है या जो भी है, उसमें जो एब्जॉर्प्शन है फूड की अब वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह, ब्लड वेजल्स वगैरह होती हैं, तो जो फूड है, फूड पार्टिकल्स हैं वो उनकी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ इलियम के अंदर सर्कुलर फोल्ड होते हैं इसकी वॉल में, और इस फोल्ड के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाई बोलते हैं। अब ये विलाई क्या करते हैं? ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्जॉर्बेड जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप पेज नंबर 162 पे देखें तो डायग्राम बनी हुई है, उसके साथ उन्होंने शो किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज को। अब नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि वो वाला मटेरियल जो फूड में वो वाली फूड जो सारी एब्जॉर्ब होगी हुई है पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसका रेस्ट मतलब जो बाकियात बच गई हैं, जो फूड में एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो बाकी रिमेन रह गया हमारी बाइट का, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब उसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो फर्स्ट पार्ट है सीकम है, कोलन, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड, एज वाटर इज एब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड फीसिस। जब वाटर भी उसमें सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो बाकी सॉलिड फॉर्म बचेगी उसको फीसिस बोलेंगे। फीसिस कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब वो मटेरियल जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लग्ड ऑफ सेल्स हैं, बाइल पिगमेंट है और वाटर जो कि फीसिस का पार्ट होगा। फीसिस जो है टेम्पोरेरी तौर पे रेक्टम में स्टोर होते हैं, विच ओपन्स इनटू एनस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस में होता है जैसे ही सीकम जो रेक्टम है फिल होता है तो रिफ्लेक्स एंड एनस इज
ओपन फॉर डेफिकेशन, तो मतलब जो है जब बच्चा एडल्ट एज में होता है तो उसको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो अभी छोटा होता है तो उसमें अभी इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। फिर है कि मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलन, कोलन के अंदर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। दे प्रोड्यूस विटामिन के, जो कि विटामिन प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर दी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए नेसेसरी थे। तो आज हमारे लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर किया। इसमें आप ड्यूडेनम शॉर्ट करेंगे, ज्यूजिनम शॉर्ट करेंगे, इलियम शॉर्ट करेंगे, जो उनकी लेंथ है उसको एज ए एमसीक्यू करेंगे। ड्यूडेनम में कौन कौन से पिगमेंट्स या कौन कौन सी सेक्रेशंस ऐड हो रही हैं वो एज ए शॉर्ट करेंगे। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें आप बताएंगे उसके कितने पार्ट्स हैं और विटामिन के कहाँ पे बनता है। उसके अलावा फीसिस की डेफिनेशन क्या है और उसके पार्ट्स में कहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है और कहाँ पे जो है फीसिस जो है टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो रहे हैं, ये सब इसमें एज अ शॉर्ट बताएंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।